हेलो गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज है आपकी इंग्लिश स्पीकिंग का डे 30 और आज मैं आपको सिखाऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। गाइस, आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह एक क्वेश्चन और एक अच्छी सी जानकारी। गाइस, आपका क्वेश्चन ये है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव बीन कैसे लगाया जा सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं इस क्वेश्चन का आंसर तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको इस वीडियो में ही आंसर मिलेगा। और आगे बढ़ते हैं, सीख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो गाइस, इंडिकेशन की बात करते हैं। इंडिकेशन होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है, या फिर आ है, ई है, ए है। मतलब क्या है गाइस कि आप सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का है या फिर नहीं है। तो गाइस, पहचानने का तरीका ये है, सेंटेंस के लास्ट में देखिए चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है, ये शब्द लगे हो तो आप तुरंत समझ जाएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जैसे कि एग्जांपल के जरिए समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ माँ खाना बना चुकी है, तो लास्ट में क्या लगा हुआ, चुकी है, यानी कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है। इसके बाद में ये एक सेंटेंस और लिखा हुआ है, मैंने खाना खा लिया है, तो इस सेंटेंस के लास्ट में लिखा हुआ है या है। तो गाइस, या है और इसके बाद में जस्ट लास्ट में देखें तो आ का डंडा लगा हुआ है, और जब आ का डंडा लगा होता है तो उसको हम आ ही मानते हैं, तो आ है। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि ये सेंटेंस जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ और हैव। गाइस, हम लोग हैज़ का यूज करते हैं ही, सी एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, वहीं हैव का यूज करते हैं आई, यू, वी एंड दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। वहीं हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इन वर्ब। तो इन वर्ब यानी कि वर्ब में लगाते हैं हम लोग थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म होता क्या है वो जानकारी अगर चाहिए तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है टीच, तो टीच मीन्स होता है पढ़ाना, इसका सेकेंड फॉर्म होता है टॉट, और यहीं थर्ड फॉर्म होता है टॉट। इसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है कैच, कैच का सेकेंड फॉर्म होता है कॉट, इसके बाद में थर्ड फॉर्म भी होता है कॉट। गो मीन्स जाना, वेंट सेकेंड फॉर्म होता है, वहीं पे गॉन थर्ड फॉर्म होता है। अगर आप जानना चाहते हैं गो, वेंट और गॉन यानी कि फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये अगर आपको याद नहीं होते तो इनका एक वीडियो बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक बहुत ही अच्छा तरीका मैंने बताया हुआ है जिससे कि आप सीख सकते हैं, कभी भी नहीं भूलोगे कि फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कैसे याद करें या फिर क्या तरीका होता है, वो कभी भी नहीं भूलोगे। इसके बाद में गाइस आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। तो अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं सिंपल से सेंटेंस होते हैं। इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए सबसे पहले हम मेकिंग रूल देख लेते हैं, यानी कि बनाने का नियम। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हैज और हैव लगाएंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट गाइस ये होता है जो भी सेंटेंस में काम करता है। तो हमने आम खा लिया है, तो आम खाने का काम हमने किया है, यानी कि हम सब्जेक्ट है। इसके बाद में हैज़ हैव, ये तो हेल्पिंग वर्ब होती है। इसके बाद में वर्ब, तो वर्ब गाइस काम होता है जो भी काम हम अपने शरीर के द्वारा करते हैं, जैसे आना जाना, नहाना धोना, पीना खाना। और तो यहाँ पे क्या कह रहा है, खा लिया, यानी कि खाना यहाँ पे वर्ब है। और इसके बाद में हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट रहा आम। तो इस तरीके से हमने सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट जान लिया है। अब हम सेंटेंस को बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है वी, तो हमने लिखा वी, और वी के साथ में हमने जैसे कि ऊपर बताया, वी के साथ में हम लोग लगाते हैं हैव। और इसके बाद में ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईट, एट, ईटन, तो वी हैव ईटन। और इसके बाद में मैंगो। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। तो सेंटेंस बना है हमने आम खा लिया है, तो वी हैव ईटन मैंगो। इसके बाद में दूसरा सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो पिता अब सो गए हैं, पिताजी अब सो गए हैं। इस सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो हम लोग बनाएंगे, देखिए क्या बनता है। तो पिताजी की इंग्लिश हो जाएगी फादर, यानी कि सब्जेक्ट है फादर। और इसके बाद में हम फादर के हिसाब से लगाएंगे हैज़ या हैव। तो आपको पता है फादर है सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कि इसके साथ में लगाएंगे हैज़, तो फादर हैज़। और इसके बाद में वर्ब, तो स्लीप का थर्ड फॉर्म होता है स्लेप्ट, तो फादर हैज़ स्लेप्ट। और इसके बाद में ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, और ये रहा नाउ, तो यहाँ पे ये हमने लगा दिया।
तो फादर हैज़ स्लेप्ट नाउ। तो इस तरीके से ये हमारे सेंटेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस का मेकिंग रूल देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हैज हैव, और इसके बाद में नॉट, इसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो गाइस एक चीज़ आपको याद रखनी है, हैज़ हैव यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा देते हैं। अगर गाइस आप जानना चाहते हैं कि कभी भी आपको नेगेटिव सेंटेंसेस को सीखने की ज़रूरत ना पड़े, तो आप मेरा सेपरेट वीडियो देख सकते हैं जिसमें कि मैंने नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताया हुआ है। तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ इस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसके बाद में हम लोग सेंटेंस बनाते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया है। तो ये सेंटेंस है, इसको हम बनाएंगे। तो उन्होंने की इंग्लिश होगी दे, और दे के साथ में हम लोग लगाएंगे हैव, दे हैव, और इसके बाद में जैसे कि मैंने बताया कि हैज़ या हैव के बाद में लगाएंगे नॉट, तो यहाँ पे लगेगा नॉट, तो यहाँ पे लगाया हमने नॉट। तो दे हैव नॉट, और उसके बाद में कॉल, तो वर्ब का लगाते हैं थर्ड फॉर्म, तो कॉल्ड होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो दे हैव नॉट कॉल्ड, और उसके बाद में तुम्हें की इंग्लिश यानी कि यू, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा यू। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में देखिए लिखा हुआ है मैंने अपना पार्ट याद कर लिया है। अब ये सेंटेंस है, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट मैंने है, अपना पार्ट, ये अपना पार्ट जो है ये ऑब्जेक्ट है, याद करना ये है वर्ब, और इसके बाद में गाइस यहाँ पे लिया है, ये रहा आपका कर लिया, ये रहा आपका वर्ब। तो गाइस इसमें नहीं लगा हुआ है, तो सबसे पहले हम नहीं लगा लेते हैं। मैंने अपना पार्ट नहीं याद कर लिया है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं नहीं, तो हमने लगा लिया यहाँ पे नहीं। अब हम इस सेंटेंस को जब बनाएंगे तो देखिए किस तरीके से हम सेंटेंस को बनाएंगे, बड़ा इजी तरीके से। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, रूल को देखते जाएंगे और सेंटेंस को सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज हैव, फिर नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, सबसे पहले हम लोग लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है मैंने के लिए आई, तो आई के साथ में हम लोग आते हैं हेल्पिंग वर्ब हैव, और उसके बाद में नॉट, तो आई हैव नॉट, और इसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो लर्न का होता है लर्नट, LEARNT। और इसके अलावा गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये लर्न जो होता है इसका थर्ड फॉर्म लर्नड भी हो जाता है, ये चेंज हो गया है, मॉडर्न में ED भी लग जाता है। अगर आप चाहें तो लर्नड भी लगा सकते हैं। तो आई हैव नॉट लर्नड, और इसके बाद में अपना, तो आई के साथ में अपने की इंग्लिश होती है माई, और लेसन यानी कि पार्ट, तो यहाँ पे हमने लिखा लेसन। तो इस तरीके से ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो होते हैं 2 टाइप के, जिसमें पहला टाइप होता है जिसमें शुरुआत में क्या लगा होता है। तो सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं जिसमें शुरुआत में क्या लगा होता है, उन सेंटेंसेस को हम लोग कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या है कि जब भी सेंटेंस में क्या लगा होता है तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस को जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले लगा हुआ है क्या, तो तुम के हिसाब से हम लोग लगाएंगे हैव। तो हेल्पिंग वर्ब जो है सबसे पहले लगाना है, तो हैज या हैव में से एक लगाएंगे। तो सब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग लगाएंगे हैव, तो हमने लगाया हैव। उसके बाद में सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है इसका यू, हैव यू। और इसके बाद में सेंटेंस में नॉट लगाना होता है, तो नॉट इसमें नहीं लगा हुआ है, यानी कि हम नॉट का कोई यूज नहीं है, तो हैव यू। और इसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो रीच मीन्स पहुंचना होता है, और इसका जब हम ईडी लगाएंगे तो हो जाएगा थर्ड फॉर्म, तो हैव यू रीच्ड। और इसके बाद में ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा स्कूल। तो इस तरीके से सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है, हैव यू रीच्ड स्कूल। इसके बाद में ये हम सेंटेंस बनाएंगे क्या हुआ है, अपना काम नहीं कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं वह की जगह पे वे, क्योंकि हो गया है थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक को करते हैं हम सही, और इसके बाद में इस सेंटेंस को भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा वे। तो ये सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या वे अपना काम नहीं कर चुके हैं। तो सबसे पहले हैज़ या हैव लगाएंगे, तो दे के हिसाब से यहाँ पे लगाएंगे हैव दे। इसके बाद में रूल में देखिए हैव दे, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाना है, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे नॉट, तो हैव दे नॉट। और इसके बाद में काम करना, तो डू द वर्क या फिर वर्क कर दो, तो यहाँ पे डू का थर्ड फॉर्म डन, और इसके बाद में वर्क, हैव दे नॉट डन वर्क। इसके बाद में अपना,
तो हैव दे नॉट डन, और यहाँ पे अपना काम की इंग्लिश होगी देयर वर्क। जिन सेंटेंसेस के बीच में कब क्यों कहाँ कैसे लगा होता है, यानी कि सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड लगा होता है, तो उन सेंटेंसेस को हम लोग कैसे बनाते हैं सबसे पहले देख लीजिए। तो मेकिंग रूल देखते हैं। तो मेकिंग रूल लिखा हुआ सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, यानी कि कब क्यों कहाँ कैसे जो भी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, तो हम लोग क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं वो होते हैं कब क्यों कहाँ कैसे, तो इनको सबसे पहले लिखते हैं। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें क्वेश्चन वर्ड है क्यों, तो क्यों को लगाएंगे हम सबसे पहले। तो यहाँ पे लिखेंगे वाई, और वाई के बाद में हम लोग लगाएंगे हैज़ या हैव। तो यहाँ पे हम लोग वे के हिसाब से लगाएंगे हैव, तो वाई हैव, और यहाँ पे फिर लगाएंगे हम लोग सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं सब्जेक्ट है दे, तो हमने यहाँ पे लगाया दे, वाई हैव दे। और उसके बाद में सेंटेंस में लगा हुआ है नहीं, तो हम लोग लगाएंगे यहाँ पे नॉट। तो यहाँ पे सेंटेंस हो गया वाई हैव दे नॉट। और इसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब है जाना, यानी कि गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन, और जब भी कहीं जाते हैं तो लगाते हैं टू। इसके बाद में हो जाएगा यहाँ पे देलही, यानी कि ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में देखिए अगला सेंटेंस हम देखते हैं और अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस जो है हमारा लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है उसने मेरा काम कब किया है। तो उसने मेरा काम कब किया, तो इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कब जो है वो है क्वेश्चन वर्ड, तो कब की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे तो व्हेन, और उसने के लिए हम लोग लगाएंगे हैज़, तो उसने की इंग्लिश होती है ही, तो ही के हिसाब से लगाएंगे हैज़, तो व्हेन हैज़ ही। और इसके बाद में करना होता है डू मीन्स, तो डू का थर्ड फॉर्म डन, और मेरा काम तो माय, और इसके बाद में इंग्लिश होगी वर्क। तो इसी तरीके से सेंटेंस हम बना लेंगे व्हेन हैज ही डन माय वर्क। इसके बाद में वे क्रिकेट खेलने गए हैं। अब ये सेंटेंस है वे क्रिकेट खेलने गए, और इसमें लगा हुआ है कहाँ। तो गाइस कहाँ जो है वो है क्वेश्चन वर्ड, तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। जैसे कि आप रूल देख रहे हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हैज और हैव, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले लिख दिया वेयर, यानी कि कहाँ, और फिर वे के हिसाब से लगाएंगे हैव, और इसके बाद में लगाएंगे सब्जेक्ट यानी कि दे, और इसके बाद इस सेंटेंस में हम देख सकते हैं नॉट नहीं लगा हुआ, यानी कि नहीं लगा हुआ, तो नॉट का कोई काम नहीं है। इसके बाद में वर्ब लगाएंगे यानी कि जाना, तो गए, तो यहाँ पे लगाया हमने गो, और गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन। तो वेयर हैव दे गॉन, और टू प्ले, यानी कि वेयर हैव दे गॉन टू प्ले, वे खेलने कहाँ गए हैं, बचा ऑब्जेक्ट, तो लास्ट में हो जाएगा क्रिकेट। तो इस तरीके से सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है, इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं। इसके बाद में जैसे कि मैंने जो सवाल पूछा था शुरुआत में, उसकी जानकारी मैं देता हूँ आप लोगों को कि कैसे आप लोग हैव बीन लगा सकते हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो आइए देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है मैं कानपुर हो आया हूँ। तो इस सेंटेंस को जब हम बनाएंगे, तो इस सेंटेंस में हम लोग सेंटेंस को जब बनाएंगे तो हम सेंटेंस को कैसे बनाएंगे ज़रा देख लेते हैं। उसके बाद में खुद ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे हैव बीन कैसे लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आई, और आई के साथ में हम लोग लगाएंगे हैव, और हो आना, यानी कि कहीं पे हो के आना होता है बी मीन्स होता है हो, और हो के आना होता है बीन। तो आई हैव बीन और इन कानपुर। तो इस तरीके से सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे हमने लगाया है इस सेंटेंस में भी, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव बीन। तो जानकारी आपको पसंद आई होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस एक बात मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगर आपको पसंद आया होगा वीडियो तो खुद ही करोगे, नहीं पसंद आया होगा तो कितना भी कहने के बावजूद आप नहीं करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।